हेलो एवरीवन, दिस इज अविजय एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सरस्वती विद्या पाठशाला। तो फ्रेंड्स, आज के हमारी वीडियो का जो टॉपिक रहेगा वो है केजी सुब्रमण्यम। 1924 से 2016 इनका टाइमिंग पीरियड है। घनवादी कलाकार हैं ये। तो इनके बारे में हम जानते हैं। तो आइए देखते हैं आगे का वीडियो। केजी सुब्रमण्यम 15 फरवरी 1924 इनका जन्म हुआ था और 29 जून 2016 इनका निधन, मृत्यु, देहावसान, ठीक है, जो भी आप कह सकते हैं वो इनका है। तो ये एक भारतीय मूर्तिकार हैं और भित्ति चित्रकार थे। वे भारतीय आधुनिक कला के प्रणेताओं में शामिल रही हैं। उन्होंने भित्ति चित्र, टेराकोटा और कई तरह के खिलौने भी बनाए। उन्होंने 70 के दशक में कई तरह के नए प्रयोग शुरू किए, जिसमें कांच के पत्रक पर रिवर्स चित्रकला प्रमुख रूप से शामिल थे। ठीक है, तो क्वेश्चंस बहुत इम्पोर्टेंट है ये भी कि कांच के पत्रक पर रिवर्स चित्रकला के लिए फेमस चित्रकार कौन है। ठीक है, तो कौन है? केजी सुब्रमण्यम। उन्होंने बच्चों के लिए कई किताबें भी लिखी। उन्हें वर्ष 2012 में पद्म विभूषण, 2006 में पद्म भूषण, तथा 1975 में पद्म श्री से इन्हें सम्मानित किया गया। 29 जून 2016 में बड़ोदरा, जो कि गुजरात में है, वहाँ पर इनका निधन हो गया। ठीक है, इनका जो जन्म हुआ था वो केरल में 1924 ईस्वी में हुआ था। ये एक तमिल ब्राह्मण परिवार से थे और इनका उपनाम मणि था। ठीक है, इनकी कला शिक्षा 1944 से 1948 ईस्वी में शांति निकेतन में नंदलाल व विनोद बिहारी मुखर्जी के सानिध्य में हुई। तो क्वेश्चन बन सकता है कि इनकी कला शिक्षा किनके सानिध्य में हुई है या इन्होंने किनके सानिध्य में अपनी कला शिक्षा प्राप्त की है। नंदलाल व विनोद बिहारी मुखर्जी के सानिध्य में की है और कहाँ की है? शांति निकेतन में की है। ठीक है, सन पूछा नहीं जाता है इतना क्योंकि बहुत सारे सन हो जाएंगे, तो कॉमन चीज़ों के पूछे जाते हैं। अगर ऐसे शिक्षा के बारे में किसी की पूछ लिया जाएगा तो बहुत हो जाएंगे सन, तो इसलिए जगह देख लीजिए कि कहाँ से ली है। शांति निकेतन में, तो वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आगे देखते हैं। इनकी रुचि पूर्णतया भित्ति चित्रण में थी। ठीक है, किस में थी? पूर्ण रूप से वे भित्ति चित्रण की ओर समर्पित थे और इन्होंने अपने चित्रों में घनवादी ज्यामितीय ढांचे को प्रमुखता दी है। किसको दी है? घनवादी ज्यामितीय ढांचे को। 1978 ईस्वी में इनकी पुस्तक मूविंग फोकस, कौन सी है? मूविंग फोकस। दिस इज़ ए इम्पॉर्टेंट, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि पुस्तक का नाम क्या है? मूविंग फोकस। मूविंग फोकस पुस्तक किसकी है? केजी सुब्रमण्यम की। ये प्रकाशित हुई है 1978 में। ठीक है, आगे देखते हैं। 1962 से 1963 में इन्होंने लखनऊ में स्थित रविंद्रालय के बाहरी हिस्से में, रविंद्रालय जो भवन है उसका जो बाहरी हिस्सा है उसमें एक बड़ा और प्रसिद्ध म्यूरल, ठीक है, बहुत बड़ा है वो और प्रसिद्ध म्यूरल है। नाम क्या है उसका? किंग ऑफ द डार्क चैम्बर। क्या नाम है उसका? किंग ऑफ द डार्क चैम्बर। वो इन्होंने बनाया है, जिसमें टेराकोटा की 13,000 टाइलों का प्रयोग किया गया है और वो टाइलें किसकी बनी हुई हैं? टेराकोटा की। 1975 ईस्वी में इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से और 2006 में पद्म भूषण से और 2012 ईस्वी में इन्हें पद्म विभूषण प्रदान किया गया। ठीक है, तो इन्हें पद्मश्री, पद्म भूषण पुरस्कार मिली हैं। भित्ति चित्रण में इन्होंने नया प्रयोग किया है, जिसमें वे क्या करते थे? टाइलों का निर्माण
आरंभिक तौर पर कर लेते हैं और बाद में उनको क्या करते थे, बाद में उनको ये दीवार पर चिपका देते थे। ठीक है, तो भित्ति चित्रण में इन्होंने टाइलों का सर्वाधिक प्रयोग किया है। भारत में ये प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने सेरीग्राफी पद्धति जिसको हम सिल्क स्क्रीन बोलते हैं, उसको इन्होंने अपनाया था और इन्होंने ग्लास पेंटिंग, ठीक है, सेरीग्राफी पद्धति को अपनाया था। इन्होंने ग्लास पेंटिंग में भी इन्होंने कार्य किया है। ठीक है, तो सुब्रमण्यम जी की कुछ पुस्तकें हैं, जैसे मूविंग फोकस है 1978 की, द लिविंग ट्रेडिशन पर्सपेक्टिव ऑन, ठीक है, मॉडर्न इंडियन आर्ट 1987, ये एक ही पुस्तक है। ठीक है, ये एक ही है, द लिविंग ट्रेडिशन पर्सपेक्टिव ऑन मॉडर्न इंडियन आर्ट 1987 की है, द मैजिक ऑफ मेकिंग, ठीक है, ये भी इनकी पुस्तक है। आगे देखते हैं सुब्रमण्यम के चित्र। इनके चित्र हैं मालवा की रातें, जो एक्रेलिक में बना है। ठीक है, मालवा की रातें एक्रेलिक कलर में बना है, बहुरूपी, ठीक, और मेरे सपनों का भारत, ठीक, ये इनके प्रसिद्ध चित्र हैं। और फेरी टेल्स ऑफ पुरुपल्ली, ये भी इनका फेमस चित्र रहा है। ठीक है, बात कर लेते हैं म्यूरल की। इनका जो म्यूरल है किंग ऑफ द डार्क चैम्बर 1962 से 1963 में जो बनाया है इन्होंने, बात अभी की थी रविंद्रालय भवन लखनऊ का जो बाहरी उसमें है, बाहरी तरफ में ये किंग ऑफ द डार्क चैम्बर इन्होंने बनाया है, बाहरी तरफ रविंद्रालय भवन की। ठीक है, तो ये इनका क्या है, म्यूरल है। और म्यूरल के बारे में मैंने आपको बताया भी है, टेराकोटा में ये प्रसिद्ध रही हैं। हंटर्स एंड ट्रॉफी सीरीज, ये एक भित्ति चित्र है इनका, ये इनका दिल्ली में है 1969, हंटर्स एंड ट्रॉफी सीरीज। और 3 मिथोलॉजिकल गॉडेसेस, ये भी भित्ति चित्र है, ये शांति निकेतन कला भवन में बनाया है 1988 में। ठीक है, 1988 में ये इन्होंने बनाया है 3 मिथोलॉजिकल